उद्धव बैठे हैं एक वृक्ष के पीछे और तभी एक भंवर वहां उड़ता हुआ आ गया। किशोरी जी केंद्र करके सुनाना तो चाहती हैं उद्धव को, पर तभी उस भ्रमर को देख करके गोपियों से कहती हैं, अरे देखो ये काला काला भ्रमर आ रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं है श्री कृष्ण ही भ्रमर का रूप धारण करके हम मेरी और तुम सबकी बातें सुनने के लिए आए हैं। तब एक गोपी कहती है ये तो भ्रमर है, ये कृष्ण कैसे हो सकते हैं? बोले अरे देखती नहीं है, इसका रंग भी काला है और हमारा कन्हैया भी काला है, और केवल इतना ही नहीं, ये दोनों भीतर से भी काले हैं। तब एक दूसरी गोपी कहती है अरे ऐसा क्यों कह रही हो, भीतर से काला तो मत कहो ना। बोले क्यों ना कहें काला, इस भ्रमर का और कृष्ण का एक सा ही तो स्वभाव है। बोले कैसे? बोले जिस प्रकार ये एक पुष्प पर नहीं डिटता, एक से दूसरे पुष्प पर, दूसरे से तीसरे पुष्प पर, तीसरे से चौथे पुष्प पर, सब पुष्पों के ऊपर जाकर के उनका रस ले लेता है, ऐसे तो श्री कृष्ण भी हैं। कुछ दिनों तक हम सबके मध्य रहे और मध्य रह करके ब्रज की सब गोपियों का सुंदर आनंद रस ले रहे थे, और अब हमको छोड़ करके वहां मथुरा चले गए, और मथुरा जाकर के अब वहां की सुंदर गोपियां होंगी, उनके मध्य रहते होंगे। तब एक गोपी बोली अरे ऐसे मत कहो ना, उनको कष्ट हो जाएगा सुनेंगे तो। तब कहते हैं अरे सुनने दो, कष्ट हो इसीलिए तो बोल रही हैं। किमिह बहुषढंग्रे गायसी त्वं यदूना मधिपति मृगहाणा अग्रतो नः पुराणम् विजय सख सखीना गीयतां तत्प्रसंगः छपि छपि तक चरुजस्ते कल्पयन्ति स्तमिस्ताः। महाराज जी ये श्लोक जो है ना, इसमें हम व्यासों को गाली दी गई है। गोपियां कह रही हैं, बोले ये हमारी कृष्ण विरह में ऐसी हालत हुई कैसे? जड़ जड़ बताओ, जड़ कहां है, कहां से आया ये कृष्ण प्रेम हमारे भीतर? तब एक गोपी कहती है अरे कथा वो सुन ली थी एक बार हमने, और तब से ही श्री कृष्ण से प्रेम हो गया, और वो व्यास जी तो कथा सुना के चले गए और हमको प्रेमी बना गए। ना तो प्रियतम मिला और ना वो व्यास जी मिले कभी। गोपियां कहती हैं हमको तो ऐसा लगता है कि ये कृष्ण जो है ना, इसने कथाकारों को घूस दे रखी है। बोले काय बात की घूस दी है? बोले इसने कह रखा है, बोले मेरी बढ़िया बढ़िया कथा सुना करके सब लोगों को मेरे प्रेम में आतुर कर दो, और इसके बदले में तुमको जो है वैकुंठ दूंगा। इसीलिए ये व्यास इतनी चिकनी चुपड़ी बातें बोल करके और कृष्ण से प्रेम करा देते हैं हम लोगों को। व्यासों को घूसखोर कह रही हैं गोपियां। और बोले घूस खिलाई किसने है? बोले श्री कृष्ण ने खिलाई है। इसको व्याज स्तुति है ये भ्रमर गीत। गा तो स्तुति रही है भगवान की, लेकिन सुना सुना करके गा रही हैं। आहा, क्या कह रही हैं? मृगयुरिव कपिंद्र विव्यधे लुब्ध धर्मा स्त्रयमकृत विरूपा स्त्रीजितः कामयाना वलिमपि वलिमत्वा वेष्टयद्भङ्गवद्यः स्तदलमसितसख्यै दुस्त्यजस्तत्कथार्थः। बोले ये कन्हैया ऐसा ही करता है, और ये भैया केवल कृष्ण रूप में कपटी नहीं है, ये जन्म जन्मांतर से कपटी है। एक गोपी बोली अरे ऐसा क्यों कह रही हो? तब दूसरी गोपी कहती है अरे क्यों ना कहूं, यही कृष्ण सत्युग त्रेता में राम बनकर के आए थे। बोले क्या किया इन्होंने वहां पर? तो बड़ी मर्यादा का पालन किया, एक पत्नी व्रती रहे। बोले अरे उसकी बात नहीं है, जरूरी थोड़ी है कि केवल पत्नी व्रती होना ही एक मर्यादा का पालन है। बेचारे उस बलि ने क्या बिगाड़ा था इनका? बाली ने उसको छिपकर के बाण मार दिया इन्होंने, और छिपकर के मार करके उसका वध कर दिया। है ना ये कपटी? अपने पूर्व जन्म में भी इन्होंने ऐसा किया था। तभी एक गोपी बोली अरे ये राम ही थे क्या? कृष्ण पहले राम बन के आए? तो बोले हाँ यही राम तो थे। तब वो कहती है अरे राम राम, मुझे तो एक कथा और याद आई। बोले कौन सी? बोले स्त्रियमकृत विरूपा स्त्रीजितः कामयाना। अरे क्या बिगाड़ा था बेचारी उस शूर्पणखा ने? बेचारी ब्याह करने आई थी इनसे, चरणों में आकर के केवल निवेदन किया था कि तुम मुझे बहुत अच्छे लग रहे हो, मेरे से ब्याह कर लो। खुद ने तो ब्याह किया नहीं उससे,
और उसको किसी और से ब्याह करने लायक छोड़ा भी नहीं, उसके नाक कान काट दिए, नाक कान कटवा करके उसको विरूप कर दिया। भैया या लाला को तो पहले से ही स्वभाव ऐसा है, हम लोग कैसे फंस गए यहाँ के चक्कर में, हमें पता ही नहीं चली कि लाला ऐसा है, नहीं तो यहाँ से कभी प्रेम नहीं करती हम। वलिमपि वलिमत्वा यदनुचरित लीला कर्ण पीयूष विप्र। बलि के दरबार में गए और उससे जाकर के बोले 3 पग जमीन चाहिए मुझको, यही वामन बन के आए थे। बलि कह रहा था अरे कोई राज्य मांग लो, मुझसे बहुत बड़ा महल मांग लो, कोई नगर मांग लो, गांव मांग लो, शहर मांग लो, देश मांग लो, ये 3 पग जमीन क्या? नहीं मुझे तो 3 पग जमीन ही चाहिए, ये हमारो नेक सो लाला वा के पीछे पड़ गयो, 3 पग जमीन दे मोको। और जैसी वाने संकल्प कियो 3 पग जमीन देवे को, इतने में ही विशाल विराट रूप धारण कर लिया, 2 पग से तीनों लोक नाप लिए और तीनों लोक नाप करके बोले हे शेषनाग जाकर के इसको बंदी बना लो बलि को, इसने 3 पग जमीन देने का वरदान दिया, मैंने 2 पैरों में ही तीनों लोक नाप लिया, अब कुछ बचा ही नहीं है, तीसरा पैर कहां रखूं मैं? अरे बहन हम तो बड़ी गलत फंस गई, हमें पता होती कि यही वामन होतो, यही राम होतो और वही कृष्ण बन के आगे हो, तो या को तो स्वभाव है, ये तो ऐसे ही करे सबन के संग में। हाँ। इस प्रकार गोपियां सब चर्चा कर रही हैं, इसी को भ्रमर गीत कहते हैं। और फिर भ्रमर गीत गाने के बाद में फिर प्रशंसा भी करते हैं, कन्हैया तुम बुरा मत मान जाना हमारी बात का, अब क्रोध में भर गई हैं तो इतना तो कह ही सकती हैं, बाकी हमारा प्रेम तो ऐसा है तत्सुखे सुखित्वम, यदि तुम मथुरा में प्रसन्न हो तो हम यहीं पर प्रसन्न हैं कि तुम वहां प्रसन्न हो। तो बहुत सुंदर प्रसंग है। उद्धव जी महाराज जाते हैं, चरणों में जाकर के ठाकुर जी का पत्र सुनाते हैं, श्री जी फिर उनको ज्ञान उपदेश करती हैं। ऐसे वृंदावन को हम बारंबार प्रणाम करते हैं, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। आज लगभग अपनी कथाओं क्रम में मैंने 5 वर्ष बाद भ्रमर गीत का स्पर्श किया होगा, नहीं तो भ्रमर गीत महाराज जी मैं कह ही नहीं पाता, लेकिन यहां थोड़ा ही सही आज स्पर्श किया। अब क्योंकि पूरा स्पर्श करूं तो फिर मुझे पूरी कथा ही आगे 2-3 दिन तक भ्रमर गीत ही कहना पड़ेगा। तो ऐसे श्री दत्त भगवान के अगले गुरु हैं भ्रमर। अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त। आइए अब आपको मधु पिला दिया, अब चलो दोबारा रसायन, नीम की पत्तियां पियो। सृष्टि प्रसंग चल रहा है, वहीं चलते हैं। कल हम लोग सुन रहे थे कि ब्रह्मा जी ने सृष्टि की और सृष्टि में सबसे पहले मानव के रूप में स्वयंभू मनु और शत्रुपा को प्रकट किया। स्वयंभू मनु और शत्रुपा ने पृथ्वी पर गए तो पृथ्वी का हरण करके हिरण्याक्ष ले गया। हिरण्याक्ष पृथ्वी का हरण करके ले गया रसातल में। तब ब्रह्मा जी ने चिंता करते हुए ठाकुर जी का स्मरण किया, तब ब्रह्मा जी की नासिका से भगवान बराह प्रकट हुए। बोलो बराह भगवान की जय। बराह भगवान का प्रादुर्भाव हुआ। जितम जितम ते जित यज्ञ भावन त्रयीं तनुम स्वाम परिधुन्वते नमः यद्रोम गर्तेश नुलिल्लुरध्वर तस्मै नमः कारण सुकरायते। भगवान बराह बनकर के आए। ठाकुर जी का स्वभाव कैसा, कुछ भी बन जाते हैं, बिल्कुल संकोच नहीं होता भगवान को कि मेरे रूप, मेरी लीला, मेरे स्वभाव स्वरूप पर लोग कुछ कहेंगे, नहीं। ठाकुर जी से ये गुण सीखा हमने। उनको कभी किसी भी सूक्ष्म से सूक्ष्म, दीन से दीन बनने में कभी लज्जा नहीं आती ठाकुर जी को, और मानव को बहुत लज्जा आ जाती है दीन बनने में, सरल बनने में, सहज बनने में, पर ठाकुर जी को बिल्कुल नहीं आती। भगवान चाहें तो ये सारी लीलाएं मानव भेष धारण करके भी कर सकते हैं, पर नहीं, ठाकुर जी बार बार रूप बदल करके अपनी दीनता प्रस्तुत करते हैं और ऐसा बता देते हैं कि मेरा ये स्वभाव जिसके भीतर हो, दीन का, दैन्य का, मुझे वो प्रिय है। भगवान बराह बन करके गए और बराह बन करके रसातल से पृथ्वी को मुक्त करके पुनः से उसके स्थान पर स्थापित किया। बहुत सुना रहा था हिरण्याक्ष, उल्टा सीधा बोल रहा था, परंतु श्री बराह भगवान ने उस पर ध्यान नहीं दिया। जब पृथ्वी को उसके स्थान पर विराजमान कर दिया, उसके बाद अपने नुकीले दांतों से उसके पेट को विदीर्ण करके उसका वध कर दिया। तभी से इनका भाई हिरण्यकश्यप भगवान हरि को अपना शत्रु मानता है। बंधुओं, यहां पर दैत्यों के प्रादुर्भाव की कथा बताई कि किस प्रकार ये दोनों हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष का जन्म हुआ। कि चत्वार खिलु कार्याणि संध्या काले विवर्जयेत
आहारम मैथुनम निद्रा स्वाध्यायन्यप चतुर्कथम। चार काम कभी भी संध्या के समय नहीं करने चाहिए। जब दो समय मिलते हैं, सुबह के और सायंकालीन, कोई स्वर आ नहीं रहा है तानपुरा का भी, तो थोड़ा नेक कम, बस। चार कामों को करने के लिए निषेध बताया गया है। वैसे तो एक बात बताएं, सारे काम निषेध हैं संध्या के समय पर, केवल हरिस्मरण करना चाहिए। संध्या के समय मतलब सुबह के जब समय मिल रहा हो और शाम को जब दिन डूब रहा हो, रात्रि काल प्रारंभ होने वाला हो, इन दोनों संध्याओं के समय पर ऐसा कहते हैं कि श्री महादेव अपने समस्त गणों के साथ, पार्वती जी के साथ विचरण करते हैं, और उस समय जो ध्यान में बैठा हो, जो कथा श्रवण कर रहा हो, जो जप कर रहा हो, जो इस प्रकार भगवत आराधन में हो, उससे महादेव प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन देखो, महादेव का स्वरूप स्वभाव ऐसा है कि महादेव तो नेत्र बंद करके रहते हैं, वो किसी से प्रसन्न या अप्रसन्न नहीं होते, पर उनके जो संग में गण चलते हैं ना, वो सब पर दृष्टि डालते हुए चलते हैं। कौन इस समय खा रहा है? चार कामों के लिए शास्त्र निषिद्ध करते हैं। सबसे पहला आहारम, भोजन नहीं करना चाहिए। दो समय जब मिल रहे हों उस समय आहार नहीं करना चाहिए। क्यों? आहार करने से शरीर में कोई गंभीर बीमारी बनने की संभावना प्रकट हो जाती है। कालांतर में आगे चलकर के आप कोई ऐसी बीमारी से ग्रसित हो सकते हैं जो मृत्यु तक भी ले जाए। इसलिए आहार के लिए निषिद्ध किया गया। संध्या के समय आहार मत लो। दूसरा, संध्या के समय पर गर्भाधान नहीं होना चाहिए। पति पत्नी को उस समय ध्यान रखना चाहिए कि यह भगवत विचरण का समय है। उस समय किसी भी प्रकार का यह भाव उत्पन्न ना हो, नहीं तो होने वाली जो संतान होगी वो या तो अत्यंत रोग से ग्रसित रहेगी या फिर उसके अंदर दैत्य या दानवों जैसी बुद्धि हो जाएगी। वो बड़े होकर के फिर दैत्य दानवों जैसा स्वभाव व्यवहार करने लग जाएगा, आपके वश में नहीं रहेगा। संध्या के समय पर इसलिए ध्यान रखना चाहिए। तीसरा, संध्या काल में जब दो समय मिल रहे हो तब सोना नहीं चाहिए, निद्रा। क्यों? उस समय यदि कोई व्यक्ति सोता है तो उसके घर में दरिद्रता आ जाती है, लक्ष्मी धीरे धीरे निकलने का प्रयास करती है। कहीं ना कहीं आपका धन जो है वो प्रवाहित हो जाएगा, कहीं ना कहीं जाकर के लक्ष्मी निकल ही जाएगी। इसलिए संध्या के समय पर शयन नहीं करना चाहिए, सोना नहीं चाहिए। और अंतिम बताया स्वाध्याय, स्वयं अध्ययन, यह भी संध्या काल में नहीं करना चाहिए, नहीं तो पढ़े हुए विषय की विस्मृति हो जाती है। पढ़ा हुआ विषय जो है वो विस्मृत हो जाता है। अब यहां पर एक बात मन में आती है कि स्वाध्याय में स्वयं अध्ययनम, स्वयं पढ़ना, उसको स्वाध्याय कहते हैं। पर गुरुजनों के द्वारा बताए गए विषय का मनन करना, उसके लिए छूट है। गुरुदेव ने आपको कोई विषय पढ़ाया है, गुरुदेव ने आपको कोई विषय सिखाया है, उसका मनन चिंतन आप कर सकते हैं, पर स्वाध्याय, नया विषय नहीं पढ़ना चाहिए। संध्या काल में कोई नया विषय यदि आप पढ़ेंगे तो वो जल्दी विस्मृत हो जाएगा, आप भूल जाओगे उसको। तो इन चार कामों के लिए शास्त्र निषिद्ध करते हैं संध्या काल में। पर ये चार काम ही नहीं, कोई भी नहीं काम करना चाहिए। संध्या के समय पर केवल हरिस्मरण करना चाहिए, हरि भजन करना चाहिए। नहीं तो शिव गण आपको देख लेंगे किसी कार्य को करते हुए, तो निश्चित है कि आपके ऊपर उस समय कोई ना कोई फिर वो क्रोध करके कुछ ना कुछ कर सकते हैं। इसलिए नहीं करना चाहिए। आप मन में सोचो कि चलो कुछ नहीं करना, खाली पीली बैठे फोन तो चला ही सकते हैं, नहीं, वो भी नहीं करना है। इन चार कामों को करने का जो पाप लगता है वो सारा पाप लग जाएगा संध्या काल में केवल फोन चलाने से। बंधुओं, एक और बात, जो लोग कथा में फोन प्रयोग करते हैं, फोन इस्तेमाल करते हैं, वो लोग भी सावधान रहा करो। जिनको कार्यकर्ता गण हैं, जिनको कार्य में लगा, व्यवस्था में लगे, उनके लिए छूट है। पर कई लोग ऐसे वेले बैठे रहते हैं कथा में, उन्होंने इतनी कथा सुन ली है कि उनको अब ये रहता है कि अब क्या करना है सुन के, तो फिर फोन नीचे खोल करके वो लगे रहते। नहीं, आप निश्चित मानिए ये कथा रूपी श्रीमद् भागवत साक्षात श्री कृष्ण है। इनके सन्मुख बैठ करके जब आप इस कर्ण पिशाचिनी का प्रयोग करते हैं तो ठाकुर जी ना जाने कितने आपके संचित पाप पुनः उदित हो जाते होंगे। इसलिए भैया ये मत किया करो। अब मैं संकेत करके तो नहीं बोल सकता कि भाई तुम फोन मत चलाओ, इसलिए मैं सबको ही बोल दिया कि फोन नहीं चलाना चाहिए, क्योंकि हमको तो सब दिख जाते हैं ध्यान में कौन चला रहा है कौन नहीं चला रहा है। फोटो भी खींचते हो तो भी दिख ही जाते हो।
उस समय लगता है कि कथा को कम से कम न्याय दीजिए, उनके सामने बैठे हैं तो उनके सन्मुख इस प्रकार मत करो। तो संध्या काल में ये कार्य करने से ये हानि होती है। पर ये कार्य नहीं, मैं तो कह रहा हूं कुछ नहीं करो, केवल हरिस्मरण करो। एक जगह मैंने कहीं बोल दिया कि सुबह 4 साढ़े 4 बजे के बाद उठ जाना चाहिए, रात्रि 10 बजे के बाद सो जाना चाहिए। इस प्रकार यदि कोई व्यक्ति अपनी जीवनचर्या जीने लग जाए तो वो मेधावी बुद्धि वाला हो जाएगा। तो लोग बाग आज के कैसे लोग हो गए हैं, मुझसे क्या पूछ रहे हैं, बोले महाराज जी आप कह तो रहे हो 4:30 बजे उठ जाओ, पर 4:30 से लेकर 8:30 तक करें क्या? इतनी देर हम करेंगे क्या? वाह। बोले हम लोग 8:30 बजे उठते हैं और 8:30 बजे उठ के स्नान ध्यान करके 9:30 बजे तक तैयार होकर बाल भोग पा लेते हैं, 1 घंटे में सब कर लेते हैं। अब आप कह रहे हो 4:30 बजे उठ जाओ, उसके बाद 8:30 बजे तक करें क्या? इसके लिए भी विचार करना पड़ रहा है, तो कितने बड़े दुर्भाग्य की बात है। वाह, जल्दी उठ के करें क्या? कई लोग तो रात में जल्दी सोते नहीं, इसलिए क्यों? बोले सुबह जल्दी आंख खुल जाएगी, फिर क्या करेंगे? ऐसे समय पे सोएं कि सुबह आराम से आंख खुले। कैसी दिनचर्या! ये राक्षस स्थिति तो हो गई है हम लोगों की। पर महाराज जी पता नहीं क्या है आपके दत्त धाम में, तो यहाँ 1 बजे कई बार तो आंख लगे, 12:30 1 बजे, फिर 3 साढ़े 3 अपने आप खुल जाती है। यहाँ नींद ही नहीं आती। आज तो मेरा जप जल्दी हो गया, सुबह जल्दी उठ के सब कर दिया तो जप हो गया। मैंने सोचा आज मैं बढ़िया थोड़ा विश्राम कर लेता हूं, और मैंने सोचा थोड़ी देर है, थोड़ी देर विश्राम करूंगा, फिर अध्ययन करूंगा। 2-3 घंटे सोने के बाद भी नींद नहीं आती, दोपहर में नींद नहीं, सुबह नींद ही नहीं आ रही है। खूब प्रयास कर लिया कि सो जाऊं, पर यह भी है महाराज जी कि प्रयास करने पर भी सांसारिक भाव आपके अंदर नहीं आवे। आप चाह रहे हो कि मुझे भूख लगे लेकिन लगी नहीं रही, आप चाह रहे हो कि मैं सो जाऊं लेकिन नींद नहीं आ रही, आप चाह रहे हो कि मैं फोन चलाऊं लेकिन इच्छा नहीं हो रही, आप चाह रहे हो कि मैं कुछ ऐसा करूं जो संसारी हो, पर वो हो ना पा रहा हो, तो निश्चित है कि उस स्थान में साक्षात देव विराजमान है। और सुनिए, आप चाह करके जो चाहा वो कर लेते हो, तो इसका मतलब देव तो वहां है लेकिन तुम राक्षस हो, क्योंकि तुमने जो सोचा वो तुम कर पा रहे हो। कई ऐसे महानुभाव हैं, वो सोच के सो भी जाते हैं, उनको नींद आ भी जा रही है, उनको भूख लग भी जा रही है, वो जो चाह रहे हैं वो कर भी पा रहे हैं। इसका मतलब है कि मनस्थ में अभी वह भाव विद्यमान नहीं हुआ है। तो संध्या काल में कुछ नहीं करना चाहिए, केवल हरिस्मरण करना चाहिए। यहां यही हुआ, कश्यप ऋषि यज्ञ कर रहे थे और तभी उनकी पत्नी दिति, उस दिति के अंदर ऐसी ईर्ष्या भावना हुई कि अदिति के तो देवता पुत्र हो गए सारे, स्वर्ग मिल गया उनको, मेरे संतान कौन है? और संध्या काल में कश्यप ऋषि के समीप जाकर के उसने भाव प्रकट किया। कश्यप ऋषि के अनेक मना करने पर भी वो नहीं मानी और गर्भाधान हुआ। गर्भाधान के पश्चात कश्यप ऋषि ने बहुत डांटा, समझाया, बोले देवी उचित नहीं है, तुमने बहुत बड़ा निरादर किया है। संध्या काल में महादेव विचरण करते हैं और उस समय पर यह की गई क्रिया, इसका दुष्परिणाम भोगना पड़ेगा। तुम्हारे गर्भ से ऐसे बालक उत्पन्न होंगे जो सृष्टि को नाश करने वाले होंगे, सृष्टि का नाश करने वाले होंगे। दिति को अपने ऊपर बहुत ग्लानि हुई, चरणों में बैठ करके क्षमा मांगने लगी, मुझे बहुत ग्लानि हो रही है, मैं क्यों ऐसे अपने भाव को अपने वश में ना कर पाई। भगवान, ऐसे दैत्य बालकों को जन्म दूंगी, मुझे इस बात का बहुत क्षोभ है, मैंने महादेव का बहुत बड़ा अपराध किया है, मैं महादेव से क्षमा मांगती हूं, मैंने यज्ञ नारायण भगवान का अपमान किया, मैं उनसे क्षमा मांगती हूं, मैंने आपका अपमान किया, मैं आपसे क्षमा मांगती हूं। कश्यप ऋषि ने कहा, देखो ये बहुत सुंदर बात है, यहां पर जब अपनी गलती को उन्होंने स्वीकार किया और स्वीकार करके जैसा उचित दंड मिल सके उसके लिए प्रार्थना की कि मुझे दंड दीजिए, तो मैं इस बात को कथाओं में कहा करता हूं कि अपनी गलती को स्वीकार कर लेना और स्वीकार करके दंड को स्वीकार करने की इच्छा रखना, ये दो स्थिति जब मानव के चित्त में आ जाती है तो आधी गलती का दंड तो उसको नष्ट ही हो जाता है। अपने अवगुणों को स्वीकार करना यह मानव का सबसे बड़ा सद्गुण है, लेकिन अवगुण होते हुए भी उसको अस्वीकार करना, उसको कभी ना मानना, यह सबसे बड़ा दुर्गुण है मानव का। इसलिए कुछ गलती हो जाए, कुछ अवगुण चित्त में आ जाए, तुरंत उसको स्वीकार करो सहर्ष कि हां मैंने ऐसा किया है। दिति ने चरणों में प्रणाम करते हुए कहा, मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया, मैं दंड की अधिकारिणी हूं, महादेव नारायण और आप मिलकर के जो मुझे दंड देंगे वो मुझे स्वीकार है। कश्यप ऋषि कहते हैं, देवी तुमने अपनी गलती स्वीकार कर ली, इससे मैं बड़ा प्रसन्न हूं, और निश्चित ही महादेव भी प्रसन्न हैं और नारायण भी प्रसन्न हैं, इसलिए हम वरदान देते हैं। क्या? तुम्हारे गर्भ से जो हमारे 2 पुत्र होंगे वो होंगे तो राक्षस,
पर तुमने अपनी गलती स्वीकार की, इसलिए उन राक्षसों को यह वर प्राप्त होगा कि वो भगवान श्री हरि के हाथों मारे जाएंगे, श्री हरि के द्वारा उनका निधन होगा। तभी एक संकेतिक रूप में भगवान ने अपनी प्रसन्नता व्यक्त कर दी। ठाकुर जी ने प्रसन्नता व्यक्त की तो कश्यप ऋषि ने यह भी बताया, बोले कि देवी ठाकुर जी की प्रसन्नता से एक संकेत और मिला है मुझे। बोले क्या? बोले तुम इतनी ज्यादा व्याकुल हो रही हो, अपनी गलती स्वीकार कर रही हो, अब देखो पुत्र तो तुम्हारे राक्षस होंगे, लेकिन तुम्हारा जो पौत्र होगा, मतलब पुत्र का जो बेटा होगा, उसके 4 पुत्र होंगे, उन 4 में से एक पुत्र जो होगा वो ऐसा भगवत भक्त होगा, ऐसा भगवत भक्त होगा कि ठाकुर जी उसके लिए अवतरित होंगे, और अवतरित होकर के ठाकुर जी और उसके प्रेम की गाथा जब तक सूर्य चंद्रमा विद्यमान है तब तक पृथ्वी पर गाई जाती रहेगी। कौन है? प्रहलाद जी महाराज। अदिति दिति के पुत्र हुए हिरण्यकश्यप, और हिरण्यकश्यप के पुत्र हुए श्री प्रहलाद जी। तो यह पूर्व निश्चित था। यहां पर कश्यप ऋषि ने उनको आशीष प्रदान किया। तब दिति ने सुनकर के बड़ी प्रसन्न हो गई, बोले चलिए मैं इस बात को स्वीकार करती हूं कि मेरे पुत्र कम से कम भगवान के हाथों मरेंगे, इसको मुझे बड़ी प्रसन्नता है। तब यहां पर एक बड़ी अच्छी बात दिति ने कही है, मुझे अच्छी लगी, तो मैंने उसको चिन्हित किया कि न ब्रह्मदंड दग्धस्य न भूत भयदस्य च नारकाश्चानुगृह्यन्ति याम याम योनिमसौ गतः। बहुत अच्छी बात है, सीखने और समझने योग्य, जानने योग्य बात। दिति कहती हैं चलिए अच्छा है कि मेरे पुत्र भगवान के हाथों मरेंगे, कहीं अपने दुष्कर्मों की वजह से किसी ब्राह्मण के कोप से तो नहीं उनका वध होगा। मतलब समझ रहे हैं? दिति कहती है कि अगर उनकी क्रिया से कोई ब्राह्मण उन पर नाराज हो गए, कोई वैष्णव उन पर नाराज हो गए, तो उसकी गति क्या होगी? ठाकुर जी नाराज होते हैं और नाराज होकर के वध करने आ जाते हैं तो वैकुंठ मिल जाता है, लेकिन यदि ब्राह्मण नाराज हो जाए, वैष्णव नाराज हो जाए, भक्त वृंद नाराज हो जाए, तो यहां पर लिखा है नार कश्चानुगृह्यन्ति याम याम योनि मसौ गतः। उसको नरक में भी स्थान मिलना मुश्किल हो जाता है, उसको 84 लाख योनियों में क्षण क्षण भर के लिए जाना पड़ता है, कितनी यातनाएं उसको भोगनी पड़ती हैं। इसलिए दिति कहती है ये अच्छा है कि भगवान नाराज होंगे, कम से कम ब्राह्मणों से नाराज नहीं होना चाहिए, ब्राह्मण नाराज ना हो उन पर, ये अच्छा है। दिति की बात सुन करके कश्यप ऋषि प्रसन्न हुए। फिर जय विजय के पूर्व जन्म की कथा बताई गई। ये हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष की, ये पहले जय विजय नाम के भगवान के दूत थे। पार्षद पर संत अपमान किया। सनक सनंदन सनातन सनत कुमार दर्शन के लिए गए भगवान के, और इन दोनों ने रोक दिया। बंधुओं, संत यदि आपके द्वार पर आए, आप कितने भी व्यस्त हों, बहुत ध्यान से सुनिएगा, कोई वैष्णव द्वार पर आ जाए, संत द्वार पर आ जाए, और आप कितने भी व्यस्त हों, किसी भी कार्य में हो, प्रयास करो तत्क्षण प्रस्तुत हो उनके सामने। उनके चित्त में कदापि ये भाव नहीं आ जाए कि हमारा अनादर हो गया। वैसे तो देखो संतों को भी चाहिए कि ऐसा अपना स्वभाव बनाए कि हर जगह अनादर हो, ऐसी भावना उनके मन में ना आए कि यहां मेरा अनादर हो गया, यहां मेरा अनादर हो गया। पर कदापि यदि कोई इस प्रकार के भाव वाले आ जाएं जिनको बहुत छोटी छोटी बातों पर अपना अनादर हो जाए, प्रयास करना चाहिए, चाहे संत स्वभावशीलता से युक्त हो, चाहे स्वभाव से अत्यंत क्रूर हो, आप फिर भी ये प्रयास करो उस घर पर कोई संत आए तुरंत प्रस्तुत हो। क्योंकि मैंने 2-3 क्रम ऐसे देखे हैं भागवत में, जैसे जय विजय ने सनकादियों को हठपूर्वक रोका नहीं, केवल कहा कि अभी आप दर्शन नहीं कर सकते, ठाकुर जी किसी कार्य में है, मुझे ऐसा पता लगा है, तो इसलिए आपको थोड़ी प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। और ठीक ऐसा ही बताया गया इंद्रद्युम्न राजा अपने ठाकुर जी की सेवा कर रहा था, तभी एक संत आ गए, तो संत को देख करके भी इंद्रद्युम्न राजा ने अपने ठाकुर जी की सेवा नहीं छोड़ी, बोले बैठे रहेंगे अपने आप ही में सेवा में। मतलब ये तो होता है कि दूर से प्रणाम कर देते या उनसे कहते 2 मिनट में आ रहा हूं महाराज जी, आप विराजो। राजा इंद्रद्युम्न ने तो देख करके अनदेखा और कर दिया और लग गए अपने ठाकुर जी की सेवा में, और उसी का परिणाम हुआ वही इंद्रद्युम्न गजेंद्र बना, जिसने गजेंद्र मोक्ष स्तुति गाई, उसको हाथी बनना पड़ा अपने अगले जन्म में। फिर यही प्रसंग आता है जब इंद्र देवताओं के यहां पर सुंदर उत्सव चल रहा था और गंधर्व गा रहे थे, अप्सराएं नृत्य कर रही थी, तभी देवताओं के गुरु बृहस्पति वहां पहुंच गए और इंद्र ने उनको देख करके भी अनदेखा कर दिया, और उसी का परिणाम कि बृहस्पति ने अपनी गुरु पदवी का त्याग कर दिया और देवताओं को मारने के लिए वृत्रासुर नाम का दैत्य प्रकट हुआ, जिसने देवताओं की नाक में दम कर दिया। तो भैया संत अपमान, गुरु अपराध, वैष्णव अपराध, ठाकुर जी के अपराध में कोई दिक्कत नहीं है, ठाकुर जी क्षमा कर देते हैं, पर वैष्णव संत भक्तों का कभी अपमान नहीं करना चाहिए। हमारे वृंदावन की घटना याद आई। वृंदावन में एक
रसिक हुए श्री हरिराम व्यास जी, जिन्होंने श्री जुगल किशोर जी को प्रकट किया, जो कि पन्ना में विराजते हैं। तो हरिराम व्यास जी पहले बड़े विद्वान थे और विद्वत्ता के कारण उनके अंदर अहम भी था, लेकिन जब वो वृंदावन आए तो वृंदावन में श्री हितहरिवंश महाप्रभु के चरणाश्रित होने के बाद उनके चित्त से अहंकार चला गया और ज्ञान जो है वो विवेक में परिवर्तित हो गया। तो लोग बात कहते थे, बोले भाई ये बड़े सहनशील हैं, श्री हरिराम व्यास जी बड़े सहनशील हैं। तो एक संत उनकी परीक्षा लेने के लिए उनके यहां पहुंच गए। जैसे ही संत का आगमन हुआ, संत ने आते ही बिल्कुल भौएं चढ़ा रखी थी उन्होंने और खटपट अपनी खड़ाऊं बजाते हुए सीधे हरिराम व्यास जी के जो स्थान था वहां प्रवेश कर गए और जाके सीधे आसन लगा करके बैठ गए और बोले, जल्दी लाओ, हमको भोग पवाओ, प्रसाद पवाओ, भूख लगी हमको। हरिराम व्यास जी, क्षण भर भी यदि विलंब किया आपने तो देख लेना मैं शाप दे जाऊंगा। आजकल के भक्त होते तो कहते, अरे क्या आप राजधानी एक्सप्रेस बन के आए हो इतनी जल्दी आकर के और सीधे भोग भाग मांग रहे हो, ऐसे थोड़ी होता है। पर हरिराम व्यास जी ने ऐसा कुछ नहीं किया। उन्होंने निवेदन किया, बोले बड़े हमारे भाग्य की हमारे घर संत पधारे, पर प्रभु श्री जुगल किशोर जी की राजभोग की थाली अभी मंदिर में भीतर जा रही है, तैयार हो गई है थाली, बस सेवक जन लेकर के जा रहे हैं। ठाकुर जी का भोग लगेगा, उसका थोड़ा अवधि है, 20 मिनट 45 मिनट तक थोड़ा भोग लगेगा, उसके बाद सबसे पहली प्रसादी आप ही पाइएगा। संत तो और नाराज हो गए, बोले कि मैं यहां पर भूख प्यास से व्याकुल तुम्हारे यहां आया हूं और तुम मुझे और प्रतीक्षा करने को कह रहे हो? तुम मुझसे कह रहे हो कि मैं भगवान के भोग तक प्रतीक्षा करूं? अब हरिराम व्यास जी चाहते तो यहां तर्क वितर्क कर देते, बोले कैसे साधु हो, भगवान के भोग से पहले खाना चाहते हो? पर नहीं, उन्होंने तुरंत अपने सेवकों को आज्ञा करी, सुनो जुगल किशोर जी के लिए दोबारा रसोई बाद में बन जाएगी, अभी जुगल किशोर जी की जो थाली है ठाकुर जी से पहले संत के सामने पधरा, साक्षात जुगल किशोर जी ही संत के रूप में पधारे हैं, इनके सन्मुख रखो। और श्री जुगल किशोर जी को बिना भोग लगे ही उनकी भोग की थाली संत के सामने पधरा दी। साधु पाने लगे। अब पाते पाते पता नहीं किसी सामग्री में थोड़ा नमक मिर्च कुछ ज्यादा कम कुछ हुआ होगा। अब पहले वो तो परीक्षा लेने आए थे हरिराम व्यास जी की। हरिराम व्यास जी पहली परीक्षा में तो पास हो गए कि बोले भाई इनके ठाकुर जी की भोग की प्रसादी मैंने मांग ली और इनको फिर भी गुस्सा नहीं आया। रसोईया जन अंदर से आंख दिखा रहे थे हरिराम व्यास जी को। हरिराम व्यास जी बोले नहीं, दोबारा रसोई बनाओ, दूसरी जुगल किशोर जी का दूसरा भोग बनाओ। आज ऐसा मान लेंगे कि हमारे यहां सचल जुगल किशोर जी आए तो एक थाली उनकी चली गई। अब पाते पाते किसी में नमक मिर्च थोड़ा कम रह गया होगा, ज्यादा हो गया, कुछ हुआ तो संत को इतना क्रोध आया कि थाली उठा करके हरिराम व्यास जी के मुंह पे ही मार दी। सब्जी से युक्त उसमें सब सामग्री रखी, निष्ठुर थाली उनके मुख पर दे मारी परीक्षा लेने के लिए। हरिराम व्यास जी मुख पर जैसी थाली पड़ी तो अपने अंग प्रत्यंगों में जहां कहीं दाल कड़ी छींटे गिरे, चावल गिर गए, रोटी गिर गई, वहां से उसको ऐसे समेटने लगे और समेट करके एक एक अन्न एक एक वस्तु को समेट करके और ऐसे अपनी झोली में भरने लगे। और हरिराम व्यास जी बोले मैंने तो गुरुजनों से सुना था कि साधु बड़े कृपालु होते हैं, पर आज देख लिया। तभी हरिराम व्यास जी का एक सेवक आ गया, बोले क्या साधुता दिख रही है आपको इसमें? हमारे जुगल किशोर जी की थाली खा गया बाबा, ऊपर से आपके मुंह पे दे मारी और आप कह रहे हो ये साधुता? बोले चुप हो जाओ, देख नहीं रहे हो? संत जब प्रसाद पाते हैं तो प्रसाद पाने के बाद उनकी टूक प्रसादी पाने से भक्ति बढ़ती है। जो संत छोड़ दें अपनी थाली में, उसको पाने से हमारे भीतर भाव निर्मित होता है। परंतु आज मेरे साथ तो अद्भुत हुआ, संत ने झूठन प्रसादी छोड़ी नहीं, बल्कि झूठन प्रसादी मेरे मुख पे ही दे मारी। लो ठूस लो अपने मुख में, लो खाओ इसको, पाओ। छोड़ करके जाते फिर उसमें से बीन करके मैं पाता, पर इन्होंने तो मेरे मुख पर प्रस्तुति ही कर दी है। इसलिए संत बड़े परमार्थी। मैं तो चरणों में आहा, जैसे हरिराम व्यास जी ने ये बात कही, सामने बैठे हुए संत वो तो परीक्षा के भाव से आए थे, नेत्रों में आंसू आ गए, हरिराम व्यास जी के चरणों से लिपट गए, बोले मुझे क्षमा करो, मैं तो आपके धैर्य का परीक्षण करने आया था कि मैंने सुना है कि आप वृंदावन आकर के धैर्यवान हो गए हो, तो देखूं तो सही कितना धैर्य। बोले आप नहीं आए हैं, श्री जुगल किशोर जी ही आपके रूप में आए हैं, पर माफ कीजिएगा मैं आपको हृदय से कह रहा हूं, मुझे किंचित क्षोभ नहीं हुआ, मुझे बहुत प्रिय लगा कि आपने ऐसा मेरे साथ किया। तो संत महापुरुष साधु ये कभी भी आमे बंधु, इनका कभी निरादर ना हो, ये भाव रखो। कोई तुम्हें बुरा कहे सुनकर करो क्षमा,
अपनी वाणी का स्वर संभाल लो, बस हो गया भजन। वाणी का स्वर संभाल लो, बस हो गया भजन। ओ मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। बहुत प्यारा भाव है, करताल बजा के गाओ। वाणी का स्वर संभाल लो, वाणी का स्वर संभाल लो, वाणी का स्वर संभाल लो, वाणी का स्वर संभाल लो। बस हो गया भजन, मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। आप तिलक लगाते हैं कि नहीं, उससे नहीं पता चलता कि आप वैष्णव हैं। आप गंगा स्नान करते हैं कि नहीं, उससे नहीं पता चलता कि आप वैष्णव हैं। आप इतने हजार मालाएं रोज जपते हैं कि नहीं, इससे नहीं पता चलता कि आप वैष्णव हो। आप धोती पहनते हो कि नहीं, इससे नहीं पता चलता कि आप वैष्णव हो। वैष्णव आपके स्वभाव से पता चलता है, जो इन स्वभावों में है, जैसा इस भजन में बताया गया है। जो अपने मन की तरंगों को अपने वश में रखता है वो वैष्णव है। जो अपनी वाणी के स्वर को संभाल लेता है वो वैष्णव है। जो अपनी बुरी आदतों को सुधारता है वो वैष्णव है। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। कोई तुम्हें बुरा कहे, सुनकर करो क्षमा। कोई तुम्हें बुरा कहे, सुनकर करो क्षमा। पर अपनी वाणी का स्वर संभाल लो, अपनी वाणी का स्वर संभाल, अपनी वाणी का स्वर संभाल लो। बस हो गया भजन, हो वाणी का स्वर संभाल लो, मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। आए हो तुम कहाँ से और जा रहे कहाँ? आए हो तुम कहाँ से और जा रहे कहाँ? आए हो तुम कहाँ से और जा रहे कहाँ? को हम कस्बम कुत आयात, को में जननी को में तात। मैं कहां से आया हूं और संसार में क्यों आया हूं और मुझे जाना कहां है। ये तीन बातें बंधुओं रोज सोचा करो। ये केवल सुनने तक सीमित मत रखिएगा, ये सच में विचार करनी चाहिए। मेरा जन्म क्यों हुआ है, मैं किस कार्य के लिए भूमि पर आया हूं और मेरी गति कहां तक है, मुझे कहां जाना है, ये निश्चय कर लो। जो इन विचारों में रहता है वही वैष्णव है। मन से सही विचार लो, मन से सही विचार, मन से सही विचार लो, मन से सही गाओ। बस हो गया भजन, हो मन से सही विचार, मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। ओ मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। जय जय राधा रमण, प्यारो राधा रमण,
पर काबू करने वाला व्यक्ति वैष्णव कहलाता है। तो संतों का कभी अपराध मत करना बंधु। कोई द्वार पर आ जाए, घर पर आ जाए, आप अपने 100 काम छोड़ करके उनकी सेवा में जाओ। एक बार को ठाकुर जी की सेवा चल रही है तो थोड़ा इशारा कर दो, बोले महाराज जी बस 5 मिनट में आया, बहुत विनम्रता पूर्वक। और फिर उसके बाद यही जानो कि गोपाल जी ही आए हैं, उसी भाव से उनका आदर सत्कार करो। जय और विजय ने वैकुंठ में आए सनकादियों का अपराध किया, अपमान किया, उनको रोक दिया। 5 ने मिलकर के, 4 ने उनको श्राप दे दिया, बोले आप ठाकुर जी के सेवक बनने के अधिकारी नहीं हो, संतों को रोकते हो, राक्षस प्रवृत्ति है, यहां कैसे रह सकते हो, जाओ राक्षस हो जाओ। और 3 युगों में जय विजय दोनों राक्षसत्व स्वीकार करके पृथ्वी पर आए। और उन्हीं 3 युगों में भगवान ने आकर के फिर उनका बीच बचाव किया। ठाकुर जी ने आकर के कहा देखिए आपने बड़ा कृतार्थ किया, आपने श्राप नहीं दिया, आपने कृतकृत्य किया है मेरे द्वारपालों को, पर ये है तो मेरे पार्षद, इसलिए भक्त हैं, इसलिए मैं इन पर कृपा करने मैं भी अवतार धारण करूंगा। ये 3 बार आएंगे, मैं 4 बार आऊंगा। इसलिए हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष ये दोनों जय विजय जब बनकर के आए, तब हिरण्याक्ष के वध के लिए भगवान बराह बनकर के आए और हिरण्यकश्यप के वध के लिए भगवान नृसिंह बनकर के आए। तो एक ही बार में ठाकुर जी के 2 अवतार तो यही हो गए। फिर उसके बाद त्रेता में यही रावण कुंभकर्ण बनकर के आए तो भगवान राम बनकर के पधारे। और द्वापर में यही कंस, यही शिशुपाल और दंतवक्र के रूप में आए और भगवान श्री कृष्ण के रूप में पधारे। कलयुग में क्यों नहीं भेजा इन दोनों को, जय विजय को? जब 3 युग में भेजा था तो कलयुग में क्यों नहीं भेजा? क्योंकि बंधुओं कलयुग में हर प्राणी राक्षस है। यहां हर प्राणी के भीतर राक्षसत्व विद्यमान है। और एक बात आपसे, एक बात निवेदन पूर्वक कहूं, हम कितना भी भजन करते हैं, हम कितना भी सत्संग करते हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता कि किसी भी दिन 24 घंटे में एक बार भी आपके चित्त में राक्षसत्व ना आता हो। एक क्षण के लिए ही सही वो आपका स्पर्श तो करता है, एक क्षण के लिए ही सही आपके मनोवृत्ति और भाव में राक्षसत्व उज्जवल होता है। इसीलिए हमारे यहां कहा गया कि सदा संग ऐसा रखो, ऐसे स्थान पर रहो, ऐसी स्थिति में रहो कि राक्षसत्व उठ ना पाए। क्योंकि एक बार उठा तो इस कलयुग में, अन्य युगों में अच्छा था, 2 ही राक्षस थे, पर इस कलिकाल में तो करोड़ों राक्षस हैं, खरबों राक्षस हैं। हर प्राणी, हर मानव के भीतर एक राक्षस बैठा है। बस उसके संग दोष से या संग अच्छा होने से या तो राक्षस प्रकट हो जाता है या देवत्व प्रकट हो जाता है। देवत्व प्रकट होता है तो वही संत कहलाते हैं, वही साधु कहलाते हैं, वही महात्मा कहलाते हैं, वही वैष्णव कहलाते हैं, वही पूजने के अधिकारी हो जाते हैं। और राक्षसत्व प्रकट हो जाता है तो वही संसार के पामर जीव कहलाते हैं। बंधुओं, वास्तव में जेलों में जो बैठे हैं बड़े बड़े अपराध करके, ये राक्षस प्रवृत्ति के नहीं है, ये तो है ही राक्षस। इनके कर्तव्य में राक्षस है, कर्म में राक्षसत्व है। पर कलयुग में तो अधिकतर राक्षस मन में निवास करता है। कर्म बुरा नहीं करवाएगा, पर कर्म के प्रति रुचि पूरी करवा देगा कि मैं ऐसा कर लूं, मैं ये कर लूं, मैं ये कर तो लूं, कर थोड़ी रहा हूं, सोच ही लूं, विचार ही कर लूं। भगवान गीता में कहते हैं ध्यायतो विषयाम पुंसः संगस्तेषु उपजायते, संगात् संजायते कामः, कामात् क्रोधो विजायते, क्रोधात् भवति सम्मोह, सम्मोहात् स्मृति विभ्रम, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् भ्रंश्यति। भगवान गीता में कहते हैं मानव का नाश कब प्रारंभ होता है अर्जुन? जब वो मन में किसी विकार को सोच लेता है। ध्यायतो विषयाम पुंसः, अर्जुन उसने गलत जब किया तब उसको पाप लगा, ऐसा नहीं, उसने जब सोचा ना तभी लग गया पाप। तो अब सोच करके और फिर सत्संग से उस सोचे हुए भाव को नष्ट नहीं करेगा तो वो पाप लगता ही रहेगा जब तक वो भाव उसके चित्त में रहेगा। और यदि अनावृत वो भाव उसके चित्त में रहा तो एक दिन वो भाव मन से कर्म में आ ही जाएगा, वो करेगा उसको। इसलिए अर्जुन, व्यक्ति के नाश का कारण क्या है? विषय का चिंतन करना। इसलिए ऐसी स्थिति में रहो, ऐसे स्वभाव में रहो, ऐसे वातावरण में रहो जहां पर आपको सोचने का मौका ही ना मिले कोई विषय। क्योंकि भैया इस कलिकाल में तो हर हृदय राक्षस है, बस मौका चाहिए उसको सोचने का, और वो क्षण भर में सोच लेता है कुछ भी।
इसलिए कलिकाल में राक्षस नहीं, कलिकाल में तो मानव के हृदय में ही राक्षस है। तो इन दोनों को राक्षस बना करके भेजा। अब हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष के जन्म तथा हिरण्याक्ष के वध की कथा, बराह भगवान का वध हुआ, वो सब कथाएं सुनाई गई। अब केवल हम महात्माओं में जो कथाएं हैं उनका स्पर्श मात्र कर रहे हैं। हिरण्याक्ष के वध की कथा सुनाते हुए ब्रह्मा जी की रची हुई अनेक प्रकार की सृष्टि का वर्णन किया गया। और अब पृथ्वी अपने यथा योग्य स्थान पर पुनर्विराजमान हो गई। तब ब्रह्मा जी ने स्वयंभू मनु शत्रुपा से कहा, अब तुम जाओ और जाकर के सृष्टि करना प्रारंभ करो। तो कल मैंने बताया था कि ब्रह्मा जी ने अपने शरीर को ही 2 अंगों में परिवर्तित कर दिया था, जहां पर दाहिने अंग से स्वयंभू मनु और वाम अंग से शत्रुपा प्रकट हुए। दोनों ने जाकर के पृथ्वी पर सृष्टि करना प्रारंभ किया और इनके 5 संतान हुई। 2 पुत्र हुए, 3 पुत्री हुई। पुत्र हुए प्रियव्रत और उत्तानपाद, और पुत्री हुई आकुति, देवहूति और प्रसूति। इस प्रकार मनु महाराज ने आकर के यहां 5 संतानों को जन्म दिया और इन्हीं से ही सृष्टि होते होते आज यहां तक हम पहुंच गए। हमारे पूर्वज बंदर नहीं है बंधुओं, हम आदि मानवों की संतान नहीं। आदि मानव का मतलब हम लोगों ने क्या समझ लिया, जो हमको बंदर के रूप में दिखाया गया। आदि मतलब प्रथम, और मानव कौन थे? आदि मानव थे श्री स्वयंभू मनु। और हमारी आदि मानवों में प्रथम पुरुष में प्रथम स्त्री कौन थी? प्रथम स्त्री थी शत्रुपा। उनकी 3 पुत्री हुई, आकुति, देवहूति, प्रसूति। आकुति मतलब जो अपने गर्भ से भगवत प्रिय लगने वाले वैष्णवों को जन्म दे, वो आकुति। और देवहूति मतलब जो अपने गर्भ से साक्षात देव को जन्म दे, वो देवहूति। और प्रसूति मतलब भगवत भक्तों को जन्म दे, वो प्रसूति। आकुति, देवहूति और प्रसूति। अब यहां देवहूति माता का प्रसंग आगे लिया गया, जिनके यहां भगवान कपिल का प्रादुर्भाव हुआ। तो कथा कुछ इस प्रकार प्रारंभ होती है कि ब्रह्मा जी की छाया से एक छाया पुत्र प्रकट हुए और उनका नाम था कर्दम ऋषि, जिन्होंने विश्व का सबसे पहला विमान बनाया, जिसका नाम था कामग विमान। तो कर्दम ऋषि ब्रह्मा जी की छाया से प्रकट हुए और इन्होंने पृथ्वी पर आकर के असंख्य वर्षों तक तपस्या की। एक आसन पर बैठकर के भगवान का भजन कर रहे थे, तपश्चर्या कर रहे थे, भगवान का आवाहन कर रहे थे। भगवान प्रकट हो गए और प्रकट होकर के भगवान ने कहा, वरम ब्रूयात, वरदान मांगो, क्या चाहिए? आहा, जैसे ही शंख चक्र गदा पद्मधारी ठाकुर जी को देखा, कर्दम ऋषि उनसे प्रार्थना करते हुए कहते हैं, भगवान कि तथा सचाहं परिवोडुकाम समानशीलां ग्रहमेदधेनुम् उपेयवान् मूलमशेषमूलं दुराशयः कामदुदांग्रिपस्य। कर्दम ऋषि ने भगवान से प्रार्थना करते हुए कहा, भगवान मेरी एक सुंदर सी कन्या से ब्याह हो जाए, ऐसा वरदान दे दीजिए। लेकिन किस रूप में सुंदर चाहिए ये सुन लीजिए। बोले, मैं आपसे जितना प्रेम करता हूं, आप मुझे जितने प्रिय लगते हो, मेरा आपकी सेवा में जितना मन लगता है, मेरी आपकी कथा में जितना रुचि है, जितना मेरे आपके भजन भाव में रुचि है, उससे कई गुना ज्यादा रुचि रखने वाली आपके प्रति ऐसी कन्या से मेरा ब्याह हो जाए, ऐसा मुझे वरदान दे दीजिए। यहां पर वर्णन आता है कि भगवान ने जब कर्दम ऋषि की ये बात सुनी तो पहले तो भगवान बड़े हंसे। भगवान बोले, दोबारा बोलना, एक बार और रिपीट करो अपना वरदान, क्या चाहिए तुमको? बोले कि ऐसी कन्या से ब्याह करा दो जो मुझसे ज्यादा आपसे प्रेम करती हो। भगवान बोले, अद्भुत, ये कितना अच्छा वरदान मांग रहे हो कर्दम ऋषि आप, और तुम इस वरदान के लिए 1000 वर्ष से तपस्या कर रहे थे? बोले, जी भगवान। बोले, वास्तव में तुमको यही चाहिए? बोले, हाँ। भगवान को भी विश्वास नहीं हुआ कर्दम ऋषि की मांगी हुई भाव पर। भगवान बोले, दूंगा मैं, लेकिन पहले ये बताओ भाव क्या, तुम्हारा मन क्या है, चाहते क्या हो? बोले, नाथ अकेले आपको ना भजूं, युगल होकर के भजूं, मैं भी भजूं और वो भी भजे, दोनों मिलकर के आपका भजन करें, आपकी सेवा करें, आपकी स्मृति करें। मैं बैठ करके सुनूं, वो मुझे कथा सुनाए, वो बैठ करके सुने, मैं उसको कथा सुनाऊं, ऐसी मेरी चित्त वृत्ति है, ऐसी मेरी भावना है चित्त की। जब कर्दम ऋषि व्याख्यान कर रहे थे तो भगवान के नेत्रों से प्रेम आश्रु छलक पड़े। बंधुओं,
मैं कहा करता हूं कि ठाकुर जी से कुछ मांगना है ना, तो केवल अपने सुख के लिए और अपने सांसारिक भोग विलास के लिए कुछ मत मांगो। यदि संसार में कुछ वस्तु चाहिए भी तो वह वस्तु भी भगवत संबंधी बना करके मांगो। मतलब पुत्र की कामना है तो ठाकुर जी से कहो, हे ठाकुर जी एक ऐसा पुत्र दो जो आपकी नित्य सेवा करे, एक ऐसा पुत्र प्रदान करो। अब इसमें देखिए भावना आपकी शुद्ध होनी चाहिए। अब आप कहीं ये सोचो कि ठाकुर जी से ही तो बोलना है कि आपकी सेवा करे, ऐसा पुत्र दो, अब पुत्र मिल जाएगा फिर उससे जो कराना है वो हम कराएंगे, ऐसी बात नहीं। आपके मन में भी शुद्ध भाव होना चाहिए कि नहीं मुझे इसी प्रेरणा से पुत्र चाहिए कि वो आपकी सेवा करे। हे ठाकुर जी नासिक में हमारा बढ़िया सा एक घर बनवा दो, हमारा घर बनवा दो, ऐसा मांगोगे तो सांसारिक उपभोग की बात हो जाएगी। ठाकुर जी से कहो, ठाकुर जी नासिक में बढ़िया सी कॉलोनी में एक आपकी सुंदर सी कुटिया बन जाए और उस कुटिया के एक कोने में मैं और मेरी पत्नी और बच्चे भी रहेंगे। घर आपका ही है, हम तो केवल वहां आपके सेवा के भाव से निवास करेंगे। आप कहोगे व्यास जी की बात सुनकर के बढ़िया है, ठाकुर जी से कह देंगे घर बन जाएगा तो ठाकुर जी को कोने में बैठा देंगे, हम पूरे घर में राज करेंगे। नहीं, होता यही है, घरों में ठाकुर जी कोने में ही बैठे मिलते हैं। एक बात देखिए, मैं किसी के विरोध में नहीं हूं, पर ठाकुर जी ठाठ से विराजे, लगे कि हां उनका घर है, उनका स्थान है, उनका कक्ष है। महाराज जी हमारे घर पे मंदिर अलग है और हमारे लाल जी का कक्ष अलग है। हमारे लाल जी ऊपर के मंजिल पर विराजते हैं, ठाठ से पूरा कक्ष है, उसमें जो ठाकुर जी की उपयोगिता, एक बगल का एक हॉल है वो भी ठाकुर जी का, वहां कोई किसी का प्रवेश नहीं है, बस ठाकुर जी विराजते हैं, दर्शनार्थी जाते हैं। किसी ने मुझसे बहुत कहा, बोले मंदिर, मैंने कि मंदिर में तो जिनसे मांगना होता है ऐसे ठाकुर जी बैठे रहते हैं, ये तो हमारे लेवे वाले ठाकुर जी हैं, देवे वाले नहीं है। और ये ठाकुर जी नहीं है, ये भैया भगवान नहीं है, मेरे लाला हैं, ये तो कमरा में विराजेंगे, अपने कमरा में सोएंगे, वहीं विराजेंगे। पूरा भवन उनका है, ऐसा लगना चाहिए आपके घर में आकर के। आप तो केवल वहां किराएदार हो, वहां रह रहे हो उनकी सेवा के लिए, ऐसा भाव है। इस प्रकार अगर कोई नया घर बनवा रहा हो, किसी के नए घर का निर्माण हो रहा हो, तो हमारी ये बात सुन लीजिएगा। घर का निर्माण अभी हम कैसे कराते, बेटी को ये पसंद है ऐसा बनवा दो, पत्नी को ये वाली प्रिंटिंग पसंद है ये लगवा दो, मुझे ये वाला भाव पसंद है तो ऐसे घर में डाइनिंग टेबल हो, ये हो वो नहीं। कथा सुनो, ठाकुर जी को क्या प्रिय लगता है, ठाकुर जी को जो जो प्रिय वैसा घर बनवाओ। अब उसके बाद ठाकुर जी चाहे जहां विराजें, चाहे छोटे से स्थान में विराजें, लेकिन पूरा घर ठाकुर जी की इच्छा अनुसार बनाए तो घर उन्हीं का ही है। और जब इस भावना से आप घर भी बनाओगे ना, तो उसमें सांसारिक भोग प्रवेश नहीं करेंगे। इस भावना से पत्नी से ब्याह करोगे कि वह भगवत प्रीति करने वाली हो, तो पत्नी फिर वो भक्त ही मिलेगी। पति की भावना हो कि वो वैष्णव हो, वो ठाकुर जी की सेवा करे, वो भगवत भाव से युक्त हो, तो फिर वैसा ही मिलेगा। इस श्लोक को याद कर लेना कर्दम ऋषि जी के, और नित्य अपने ठाकुर जी से बोला करो कि तथा सचाहम परिवोढु काम समान शीलाम गृह में दधेनुम उपेवान मूलम अशेष मूलम दुराशय काम दुदांग्रिपश्य। हे नाथ, मैं युगल होकर के आपको भजना चाहता हूं। एक महाराज जी कथा आती है, हमारे सप्त निधियों में एक निधि है श्री मदन मोहन लाल जी, जो कि करौली में विराजते हैं। तो श्री मदन मोहन जी के एक भक्त हुए काले खां, थे तो वो मुस्लिम, पर वही बात है, मेरो मन गिरधर छवि पे अटक्यो, सजल श्याम घन वर्ण लीन है, फिर चित अनत ना भटक्यो। आपका मन ठाकुर जी में यदि लगा है तो ठाकुर जी से परे जाने पर अन्य भावों में आपकी चित्तवृत्ति जा सकती है, पर ठाकुर जी का मन यदि आप में लग गया तो उनके अलावा किसी में मन लगेगा ही नहीं आपका। ठाकुर जी के अलावा कोई भाए ना, कोई सुहाए ना, तो समझो कि ठाकुर जी का मन आप में लगा, आपका नहीं लगा उनमें। तो ऐसे एक काले खां नाम के सुंदर भक्त थे। काले खां के साथ में क्या हुआ कि वो मंदिर में अपने घर के जीवन यापन के लिए केवल एक कार्यकर्ता बनकर के गए थे, और मंदिर में उनको झाड़ू लगाने की सेवा थी, तो मंदिर के बाहर के परिसर में झाड़ू लगाते थे, भीतर उनको प्रवेश भी नहीं था। लेकिन वही बात है ना कि भाव को भाव अनख आलसहु नाम जपत मंगल दिश दशहु। कोई किसी भी भाव से मेरे पास आ जाए, अगर मुझे उसका भाव प्रिय लग गया तो मैं तो स्वीकार कर लेता हूं। काले खां तो केवल वेतन लेने के लिए झाड़ू पोंछा करने जाते थे मंदिर के बाहर के परिसर में, उनको कोई मतलब नहीं था मदन मोहन जी की आरती भोग ये सब क्या है, क्या हम उस धर्म के ही नहीं है तो हम क्यों भजें।
लेकिन एक दिन झाड़ू लगाते 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 जैसे ही मुख्य द्वार के सामने से झाड़ू लगा के जा रहे थे, देखते भी नहीं थे वो भीतर। बोले क्या करना है देख के, हमारे खुदा हैं, हम इनके भगवान को क्यों देखें। गलती से उनकी दृष्टि भीतर पड़ गई और उस समय गर्भगृह के कपाट खुले हुए थे। त्रिभंग लली श्याम सुंदर का जैसे दर्शन किया काले खां ने, आहा, बस वो एक क्षण का दर्शन हुआ और इतने में ही पुजारी जी ने पर्दा कर दिया। तो जैसे मानो किसी प्यासे को एक बूंद जल दिखा करके और फिर पूरा घड़ा फोड़ दिया गया हो। काले खां अपना हृदय पकड़ करके बैठ गए। बोले कि ये मैंने, मुझे हुआ क्या, ये मेरी इच्छा क्यों हो रही है कि मैं भीतर दौड़ के जाऊं, पर्दा हटा के फिर उसको देख लूं। अरे भाई, जहन्नुम में जाना पड़ेगा, अपने खुदा को छोड़ करके किसी और के खुदा को देख रहा है। बार बार कान पकड़ने लगे, बार बार अपने चित्त को पकड़ करके और शांत होने लगे। लेकिन यहां काले खां ने नहीं देखा है, ठाकुर जी ने देख लिया काले खां को, और जिस पर उनकी दृष्टि पड़ गई हो फिर वो कहां जा सकता है। अब तो काले खां की स्थिति ये हो गई कि दिन रात रैन उसके चित्त में केवल वो मोहिनी मूरत, सांवली सूरत, कैसे पैर करके खड़े, कभी कभी तो स्वयं अपने पैरों को त्रिभंगी बनाने का प्रयास करता। बोले ऐसे खड़ा था, ऐसे उसके हाथ थे, ऐसे सिर झुका रखा था, ऐसे खड़े होके सुंदर कौन लगता है, वो मुझे सुंदर क्यों लगा। अब तो दूसरे दिन वो वेतन के लिए और झाड़ू लगाने की भावना से नहीं, अब तो मौका ढूंढने के लिए मंदिर गए थे कि मुझे वो दिख जाए, फिर से दिख जाए। दर्शनार्थी खड़े होते, नीचे दहली पे से ऐसे उछक करके काले खां दूर से ही देख लेते और नीचे से ही मदन मोहन जी की छवि दिख जाती। पीछे जाकर के खूब रुदन करते, स्वयं से पूछते मुझे हो क्या रहा है, मैं क्यों आसक्त हो रहा हूं इनमें, ये मुझे अच्छे क्यों लग रहे हैं। लेकिन बंधुओं, जब विरह में व्यक्ति व्याकुल होता है ना, तो विरह व्याकुल व्यक्ति को यह नहीं लगता कि मुझे कोई समझाए। विरह व्याकुल व्यक्ति को लगता है कि बस सब चले जाओ, मुझे विरह में रहने दो, मुझे नहीं समझना कुछ। सांसारिक विरह होता है तो उस व्यक्ति को चाहिए कि मुझे कोई संभाले, पर कृष्ण विरह में व्याकुल व्यक्ति को लगता है कि मुझे एकांत छोड़ दो, मुझे रोने दो, मुझे कोई संभालो मत। काले खां की स्थिति दिन ब दिन ठाकुर जी के दर्शन करके ऐसी होने लगी और वे प्रत्येक दिन भगवान के और समीप पहुंचने लगे। लेकिन बात वही है ना कि प्रेम छुपाए से छुपता नहीं है। संसार में बंधुओं दो वस्तु ऐसी हैं, उनको कितना भी छुपा लो वो छुप नहीं सकती। पहला सत्य, आप कितना भी उसको छुपाने का प्रयास कर लो, एक दिन वो प्रकट हो ही जाएगा। और दूसरा प्रेम, ये दो कभी छुप नहीं सकते। इनके लिए कोई स्थान, सुरंग बनी नहीं जहां पर इनको छुपाया जा सके, ये प्रकट हो जाते। काले खां का प्रेम धीरे धीरे प्रकट होने लगा। सबके लिए प्रकट हो रहा था तो सबको तो आश्चर्य लगता था, अरे वाह, ये देखो ये कैसे मुसलमान होकर के भगवान को भजता है, ठाकुर जी को देखने के लिए लालायित रहता है। लेकिन उनकी पत्नी और परिवार के लोगों को यह बहुत पीड़ादायी लगने लगा। लेकिन अब काले खां ज्यों-ज्यों मदन मोहन जी के उपासक होते जा रहे थे, त्यों तो उनको फर्क नहीं पड़ रहा था। ये वैष्णव का स्वभाव है, उसको फर्क कम पड़ता है चीजों से, कौन क्या बोलेगा, क्या सोचेगा, क्या कहेगा, इन विचारों से परे होता है वैष्णव। और जो इन विचारों में पड़ा है, समझो कि अभी वो बना नहीं है वैष्णव, उसको ये स्थिति है, कौन क्या बोलेगा, लोग क्या कहेंगे। है तो पिक्चर का गीत, लेकिन एक वैष्णव के स्वरूप पर फिट बैठता है। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातों को, बीत ना जाए रहना। लोग तो कहते रहेंगे, पर काले खां पर उसका कोई असर नहीं हुआ। काले खां जाता था, जाकर के केवल दहली से ठाकुर जी को देख लेता था और बस इतने में ही वो संतुष्ट था। प्रेमी का एक वर्ष स्वभाव, वो ज्यादा समीप भी नहीं आना चाहता, वो मध्यस्थी ही रहता है। लेकिन काले खां के यहां एक विडंबना थी कि काले खां को कोई भी संतान नहीं थी, तो इसकी वजह से उसके परिवार के सब लोग ताने देते थे कि अपने खुदा को भजे तो खुदा रहम करके तेरे को कुछ देगा, अब तो दूसरों के खुदा को भजता है, तो वो हमारा है ही नहीं तो हमको संतान देगा क्यों। वो हमारा है ही नहीं। काले खां को ये बात चुभ गई, उनको ये नहीं चुभ रहा था कि मुझे संतान नहीं है, पर सबकी ये बात चुभती थी कि वो हमारे नहीं है, हम पराये हैं, हम दूसरे हैं, हमारे ठाकुर दूसरे हैं, वो हमारे हो नहीं सकते कभी। उनको ये बात ज्यादा पीड़ा देने लगी। काले खां
मदन मोहन जी के सामने हमेशा केवल दर्शन की अभिलाषा से जाते थे, पर आज पहली बार मांगने गए। मैं इसी विषय को कहना चाह रहा था कि भगवान से कुछ मांगो तो इस भावना से मांगो। काले खां गए और मदन मोहन जी से जाकर के प्रार्थना करने लगे, हे लाल जी, पता नहीं मेरे अंदर आपसे क्यों प्रेम हो, मुझे तो प्रेम है ही नहीं आपसे, आपको है मुझसे, पर यदि आप वास्तव में मुझसे प्रेम करते हो और मुझे नित्य अपना दर्शन देना चाहते हो तो भगवान इस संसार के प्रपंच से मुक्त करने के लिए एक संतान मुझको दे दीजिए। मैं फिर कह रहा हूं, ये संतान मुझे वंश वृद्धि के लिए या मेरा आगे चल करके बड़े सब संसार परिवार, इसके लिए मुझे संतान नहीं चाहिए। मुझे संतान इसलिए चाहिए ताकि मैं अपने परिवार के लोगों का मुख बंद कर सकूं कि आप मेरे हो और आपने मुझे संतान दी है। मैं पराया नहीं हूं आपके लिए, मैं आपका ही हूं, आप मुझे दे सकते हो, इसलिए प्रभु मुझे संतान दे दो। इतने निष्काम भाव से और इतने प्रेम भाव से काले खां ने मांगा कि अगले दिन ही उनकी पत्नी को खबर आई कि वो अब गर्भाधान हो चुका है। और काले खां के जितने भी रिश्तेदार, परिवार के नातेदार आदि आदि सब थे, सबका मुंह बंद हो गया। काले खां सबको कहते, आप कहो, तुम तो कहते थे कि वो तो कुछ देगा नहीं, वो तो किसी और का ठाकुर है, वो तो हिंदुओं का ठाकुर है, वो तो मुझे देगा नहीं, देखो उसी ने ही दिया है। काले खां बड़े प्रसन्न, बोले कि अब कोई बोलने वाला नहीं है, हे मदन मोहन लाल जी, बस इतना ही मांगना था, अब कुछ मत देना। अब ये बालक जन्म ले ले, कुछ करे नहीं करे, मुझे कोई मतलब नहीं है, मैं तो बस अब मैं इस बात से प्रसन्न हूं कि आपके पास आने में कोई रोक टोक नहीं है मेरे लिए। बालक का जन्म हो गया और धीरे धीरे वह बालक 8 वर्ष का हो गया। सब कुछ ठीक चल रहा था इतने वर्षों से। मदन मोहन जी तो अब अनन्य रसिकों की गिनती में आने लगे, लेकिन मंदिर में अभी भी प्रवेश नहीं करते, बाहर ही से ही दर्शन करते हैं। श्री काले खां 8 वर्ष का पुत्र हो गया, अब सब कुछ ठीक चल रहा था। और अचानक क्या हुआ कि खेलते खेलते वन में खेल रहा था उनका पुत्र और उसको एक काले सर्प ने डस दिया। और जैसे ही डसा पूरा शरीर नीला पड़ गया, मुख से झाग निकलने लगे उसके मित्रों ने जाकर के मां को खबर दी। उसकी मां दौड़ करके गई, देखा कि मेरा पुत्र मुख से झाग निकल रहे हैं, विष लग गया, नीला पड़ गया शरीर, किसके पास जाऊं? काले खां के पास दौड़ी दौड़ी गई। और उस समय राजभोग आरती चल रही थी श्री मदन मोहन लाल जी की, जिसको कभी नहीं छोड़ते थे श्री काले खां। उसी समय पत्नी पहुंच गई और पत्नी ने पहुंच करके काले खां को जाकर पकड़ा, बोली जल्दी चलो, हमारे पुत्र को काले सर्प ने डस दिया है और उसको जल्दी लेके जाना पड़ेगा किसी वैद्य के पास, नहीं तो हमारा पुत्र मर जाएगा। काले खां के तो नेत्रों से नीर बह रहे थे, मदन मोहन लाल जी की सुंदर छवि को देख रहा था। बंधुओं देखो, भक्त होना कितना कठिन है। अपने आप को रख करके देखो, भगवान ना करे ऐसी स्थिति कभी बने, पर परिवार की कोई विषम स्थिति अगर हमको आके बता दे तो हम तब भी भक्ति में लीन रह सकते हैं? नहीं, हम तुरंत त्याग देंगे, हम तुरंत भाग जाएंगे वहां से। पर काले खां तो वहीं ठाकुर जी को देख रहे हैं, मधुर स्वरूप ठाकुर जी का दर्शन कर रहे हैं। पत्नी बहुत देर तक कहती रही, लेकिन काले खां के चित्त पर कोई असर नहीं पड़ा। बोले अरे पाप लगेगा तुमको, नरक में सड़ोगे। अरे कैसे पिता हो, कैसे व्यक्ति हो, कैसे मुसलमान हो? एक तो अपने खुदा को छोड़ दिया, ऊपर से अपने पुत्र की मृत्यु पर भी तुमको कोई शोक नहीं हो रहा है, उसकी स्थिति पर कोई शोक नहीं, अभी भी इसको देखे जा रहे हो। मदन मोहन लाल जी के रूप को देख रहे थे श्री काले खां और मनी मन मदन मोहन जी से कह रहे थे, मिल गया चैन आपको? मैं रोज यही चिंता करता था कि अब सब बढ़िया चल रहा है, अब सब बढ़िया चल रहा है, अब सब बढ़िया चल रहा है, ए ठाकुर जी बस मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस कोई रुकावट मत आने देना। लेकिन कालिया तू भी मानता नहीं है बिना रुकावट के? हाँ, अरे मेरा कोई मोह नहीं है उस पुत्र में, क्यों उसको डसवा दिया? और उसको कोई काले सर्प ने नहीं डसा, तुम ही गए थे उसको डसने, मुझे पता है, सबसे बड़े काले सर्प तुम ही हो। मुझे डस दिया सालों पहले, आज तक मैं उस विषय से उभर नहीं पा रहा हूं तुम्हारे प्रेम के, और मेरे पुत्र को डस दिया। अरे मुझे तुम्हारा वियोग नहीं चाहिए, क्यों करते हो ऐसा? पत्नी बोली, तुम तो यहीं मर जाओ, तुमसे अच्छा तो मैं अकेले पाल लूंगी अपने घर को। राजभोग के बाद मंदिर बंद हो गया। काले खां विचार करने लगे, क्या करूं? उठ करके गए, देखा तो पुत्र नीला पड़ा है, उसको उठा करके ले जाने लगे। किसी वैद्य के यहां ना ले जाकर के श्री मदन मोहन जी के मंदिर में ही ले आए और मदन मोहन जी की दहली के सामने अपने पुत्र को रख दिया। और रख करके काले खां श्री मदन मोहन जी के चरणों में बैठ करके प्रार्थना करते कि मुसफक सफीक रफीक दिल दोस्त मेरे। ये काले खां के शब्द हैं, आज भी मदन मोहन जी के सामने गाए जाते हैं।
कि मुसफक सफीक रफीक दिल दोस्त मेरी नजदीकी हकीकी ख्याल कीजिए। मेहरबान कदरदान आला तू जहान बीच, मुझसे गरीबों के गुनाह माफ कीजिए। कि काले बेकरार खड़ा तेरे दरबार बीच, नंद के कुमार जरा गौर अब कीजिए। और सबसे सुंदर शब्द, हिंदुओं के नाथ हो तो मेरा कोई दावा नहीं, हो जगन्नाथ तो कृपा मुझ पे कीजिए, हो जगत के नाथ तो कृपा मुझ पे कीजिए। हे मेरे दोस्त, मेरे नित्य नेत्रों को सुख देने वाले श्याम सुंदर, आज काले तेरे द्वार पर खड़ा है। दुनिया मुझे ताने देती है कि तुम केवल हिंदुओं के हो, पर मैंने एक दिन गुसाई जी से सुना था कि तुम्हारा एक नाम जगन्नाथ भी है, तुम जगत के नाथ हो। और यदि जगत के नाथ हो तो जगत में तो सब आते हैं ना, केवल हिंदू थोड़े ही हैं। जगत में तो जीव भी आता है, जगत में तो मैंने तो यह भी सुना है कि तुम गजेंद्र की रक्षा भी करते हो, जो इंसान भी नहीं है। ये सब लोग ये सोचते हैं कि जाति आप मानते हो, एक जाति के हो, इसके हो, उसके हो। नहीं नाथ, आप तो सबके हो ना। हिंदुओं के नाथ हो तो मेरा कोई दावा नहीं, हो जगत के नाथ तो कृपा मुझ पे कीजिए। और जैसे ही कहा हो जगत के नाथ तो कृपा मुझ पे कीजिए, नेत्र बंद करके अश्रुधार बह रहे हैं काले खां के। ठाकुर जी के सामने खड़ा खड़ा गा रहा है काले, सामने मृतक पुत्र पड़ा है, हजारों लोग चारों ओर देख रहे हैं तमाशा क्या चल रहा है। इतने में ही वो नन्हा सा बालक उठ करके खड़ा हो गया और अपने पिता से कहने लगा, पिताजी पिताजी पिताजी। अपने पुत्र को जीवित अवस्था में देख तुरंत हृदय से लगा लिया। बोले पिताजी बाद में हृदय से लगाना, पहले ये बताओ वो कहां गया। बोले कौन कहां गया। बोले एक छोटा सा बालक मेरे साथ खेल रहा था, उसमें से बड़ी अच्छी सुगंधी आ रही थी, उसके तन की कांति सांवली थी, उसके नयन बहुत सुंदर थे, मेरी तो नजर नहीं हट रही थी पिताजी। वो मेरी गेंद लेकर के पता नहीं कहां चला गया, अब मुझे दिख नहीं रहा है। पिताजी वो कहां है। काले खां ने अपने पुत्र को गोद में लेकर के सामने मदन मोहन जी के स्वरूप की ओर इशारा करके कहा, देखो तो सही सामने। और पुत्र ने जैसे ही मदन मोहन जी को देखा, पुत्र भी रुदन करने लगा। बोले पिताजी यही तो थे जो मेरे साथ खेल रहे थे, यही तो थे जो मेरे साथ किलोल कर रहे थे, खेलते खेलते बार बार ऐसी मुद्रा में खड़े हो जाते थे, यही तो वो लीला कर रहे थे। और उसी समय काले खां और काले खां का पूरा परिवार श्री मदन मोहन लाल जी का चरण सेवक हो गया। आज भी काले खां की स्तुतियां गाई जाती हैं, काले खां के शब्दावलियों से श्री मदन मोहन जी को रिझाया जाता है। श्री कृष्णदास जी का ये पद मैं किसी कथा में ना गाऊं ऐसा हो नहीं सकता। आपका मन नहीं लगा है ठाकुर जी में, अगर लगा है तो समझो ठाकुर जी ने आपके मन को लगाया है। गिरधर छवि पे अटक्यो मेरो मन, गिरधर छवि पे गिरधर छवि पे अटक्यो मेरो मन, गिरधर छवि पे अटक्यो गिरधर छवि पे अटक्यो मेरो मन, गिरधर छवि पे अटक्यो। ललित त्रिभंगी चाल पे चल के, ललित त्रिभंगी चाल पे, ललित त्रिभंगी चाल पे चल के, ललित त्रिभंगी चाल पे, चिबुक चारु घड़ी खट क्यों, पद के पीछे इतनी सुंदर कथा है। कृष्णदास नाम के भक्त अष्ट सखाओं में महाराज जी उनका स्वभाव था कि उनको कोई भी अच्छी वस्तु दिख जाती थी ना
तो उस अच्छी वस्तु को ठाकुर जी को अर्पित कर देते थे। जैसे मैं वस्त्र खरीदने जाऊं और मुझे कोई रंग भा जाए, कोई वस्त्र भा जाए, तो मैं तो सांसारी हूं, मैं कहूंगा ये मुझे अच्छा लग रहा है, पर कृष्णदास जी कहते ये मेरे लाल जी को भा गया है। पहले लाल जी को प्रसादी कराते, फिर पाते, फिर ग्रहण करते। एक बार आगरा में सब्जी खरीदने गए, ये और था कृष्णदास जी का। मंदिर में रसोई बननी होती थी, रसोई के लिए सब्जियां खरीदने वहां जाते थे जिस नगर में ताजी मिले, चाहे वो 100 किलोमीटर दूर हो। बैलगाड़ी से जाते और इतनी खरीद के लाते कि ठाकुर जी की सेवा में जाएगी। कृष्णदास जी के बड़े प्रसंग आते हैं ऐसे। तो वहां सब्जी खरीद रहे थे और खरीदते खरीदते उनको सुंदर स्वर सुनाई देने लगा। कोई स्वर कोकिला बड़ा सुंदर गा रही है, मंत्र मुक्त कर रही है। कृष्णदास जी के चरण रुक गए, आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं, वहीं खड़े हो गए और दिशाओं में देखने लगे ये कहां से स्वर आ रहा है। और उस स्वर के पीछे 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 गली मोहल्लों में कूचों में घूमते घूमते पहुंचे। तभी देखा एक महफिल जमी थी, चारों ओर संसारी लोग मसनदों से टिक करके बैठे थे और बीच में एक नगर अप्सरा, एक नगर वैश्या, वो उनको रिझाने के लिए, लुभाने के लिए गा रही थी। उस नगर वैश्या के रूप को देख करके, उसके गायन को देख करके, उसके नृत्य को देख करके कृष्णदास जी बोले ये नगर वैश्या नहीं है, ये भले ही अपने पेशे से नगर वैश्या हो, पर एक वैष्णव की चित्तवृत्ति यदि इसके स्वर में गई है तो इसका मतलब है कि ठाकुर जी इसको स्वीकार कर चुके हैं और ये संसार को रिझा रही है अपने स्वर से। यदि इस स्वर से ठाकुर जी को रिझाए तो कितना बड़ा कल्याण हो जाएगा इसका। कृष्णदास जी वहीं खड़े रहे, देखते रहे क्या चल रहा है यहाँ। तभी कृष्णदास जी ने देखा कि जो व्यक्ति नोट उछाले उसके ऊपर, वो उसी के पास जाती है, और जो ज्यादा रुपया देवे उसके पास ज्यादा जल्दी जाती है। अब उस समय पर तो ज्यादा रुपए होते नहीं थे, सोने की मोहर होती थी, 1 सोने की मोहर, 2 सोने की मोहर, इससे ज्यादा कोई कौन दे सकता है। कृष्णदास जी ने अपनी पोटली में हाथ डाली, 100 सोने की मोहरें, और 100 सोने की मोहरें ऐसे हिला करके, बजा करके उस वैश्या को दिखाई। वैश्या ने तो सबको बाहर कर दिया वहां से, बोले कि अब किसी की आवश्यकता नहीं है, मेरा तो कितने दिन का कोटा पूरा हो जाएगा। कृष्णदास जी से कहने लगी क्या सेवा कर सकती हूं मैं आपकी। बोले मेरी सेवा नहीं करनी, मैं तो दास हूं, मेरे स्वामी, उनकी सेवा के लिए मैं तुमको ले जाना चाहता हूं। बोले आप दास हो? बोले जी। और ये पैसा किसका है? बोले कि सब स्वामी ने दिया मुझे, और तुम चलो, तुम चल के उनकी सेवा करो, तुम उनकी सेवा करोगे, वो प्रसन्न हो गए ना तो तुमको इतना देंगे, इतना देंगे, इतना देंगे कि संसार में कोई नहीं दे सकता, इतना देंगे। मेरे स्वामी लक्ष्मीपति हैं। वैश्या को लगा कोई सेठ जी होंगे। वैश्या बोली अच्छा कहां जाना पड़ेगा? बोले गोवर्धन, गोवर्धन में ऊपर उनका सुंदर हवेली है, वहीं रहते हैं। वैश्या बोली इतनी दूर? बोले तो 100 सोने की मोहर भी तो कभी जीवन में मिली इतनी? बोले आज तक मेरे पास 100 सोने की मोहर इकट्ठी नहीं हुई, एक बार में मिल गई है। बोले इससे ज्यादा देगा मेरा स्वामी, चलो। वैश्या तो तुरंत तैयार हो गई, कृष्णदास जी के साथ बैलगाड़ी पर बैठ करके गोवर्धन निकल गई। अभी तक कृष्णदास जी ने भेद नहीं खोला है कि स्वामी कौन है, वो यही सोचती जा रही है कोई नगर सेठ होगा। कृष्णदास जी उसको लेकर के जैसे ही हवेली में प्रस्तुत हुए, श्रीनाथ जी राजभोग आरोग रहे थे, प्रसाद लग रहा था ठाकुर जी का, और वो सामने आंगन में खड़ी हो गई, कभी अपने घुंघरू संभाले, कभी अपने वस्त्र आभूषण ठीक करे। कृष्णदास जी से पूछी मैं ठीक लग रही हूँ ना? बोले बढ़िया लग रही हो, बस उनको रिझा देना, उनको बढ़िया लगनी चाहिए। वैश्या तो अपना ऐसा रज रज के श्रृंगार करे, बोले आज इनके स्वामी को अपने ऊपर वाहवाही करानी है, आज इनके स्वामी को आकर्षित करना है अपने ऊपर। बंधुओं, कृष्ण रीझ हैं, इसलिए किया गया श्रृंगार भी तो भक्ति है, इसलिए किया गया कोई भी स्वरूप भी तो भजन है। भले ये ना पता हो कि स्वामी कृष्ण है, लेकिन स्वामी के लिए तैयार हो रही है तो भजन ही तो बन रहा था उसका। ऐसा स्वर गाऊंगी, ऐसे नाचूंगी, ऐसे भौहें मटकाऊंगी, रीझ जाएंगे मुझ पर, खूब धन देंगे मुझको। कृष्णदास जी दूर खड़े खड़े देख रहे हैं, और इतने में ही जैसे ही कपाट खुले हैं, जैसे ही पर्दा हटाया है, और वैश्या ने नजर उठा करके सामने देखा, एक भुजा ऊपर, दूसरी भुजा कमर पर, तिरछे नेत्र कमल जैसा वपु, ठाकुर जी के गोल गोल गाल, पीतांबरी पहनी है, सुंदर सुगंधी आ रही है, मोर पिच्छ सिर पर धारण किया है। आहा, ऐसी ललित रुद्रभंगी स्वरूप को देख करके उसके नेत्र झपकना भूल गए। ठाकुर जी के त्रिभंग लली रूप को देख रही है और कृष्णदास जी की तरफ आंख भर करके देखती है। बोले ये स्वामी है? बोले मैंने कहा था ना मेरे स्वामी लक्ष्मीपति।
उनके सामने तुमको सेवा करनी। वैश्या बोली, मैं आज तक संसार के लोगों को रिझाती रही हूं, पर वास्तव में हे गुरुदेव, आज आपने मुझे बताया कि अपनी किसी भी कला का प्रदर्शन कहां होना चाहिए। और अब पैर चल तो नहीं रहे हैं, कंठ अवरुद्ध हो गया है वैश्या का। उस वैश्या को देखते हुए, उसकी स्थिति देखते हुए कृष्णदास जी ने यह पद लिखा है, सजल श्याम घन वरण लीन है। घनश्याम ने जिसका वर्ण कर लिया है, सजल श्याम घन वरण लीन है, सजल श्याम विरचित अनंत न भटको। हाँ, विरचित अनंत न भटको। मेरो मन गिरधर छवि पे अटक्यो, मेरो मन गिरधर छवि पे, ओ मेरो मन गिरधर छवि पे अटक्यो, मेरो मन गिरधर छवि पे। वैश्या कृष्णदास जी के चरणों में कहती है, मैं अपना नृत्य प्रस्तुत नहीं करूंगी, मैं गा करके कुछ नहीं सुनाऊंगी। कृष्णदास जी बोले, क्यों? अरे ये सब उच्छिष्ट हो चुका है, मेरा तन, मेरा मन, मेरी वाणी, ये सब झूठी हो चुकी है। संसार के लोगों ने इसका रस ले लेकर के इसको उच्छिष्ट कर दिया, और ठाकुर जी किसी का उच्छिष्ट नहीं पाते। मैं उच्छिष्ट हूं, ठाकुर जी की अधिकारिणी नहीं हूं मैं, लेकिन मैं फिर भी ठाकुर जी को समर्पित होना चाहती हूँ। गुरुदेव मुझे बताओ ना, मैं क्या करूं? कृष्णदास जी बोले, मेरी बात ध्यान से सुनना। कृष्णदास किए प्राण न्योछावर, तन अपवित्र हो सकता है वैश्या, हमारा तन उच्छिष्ट हो सकता है, अपवित्र हो सकता है, पर हमारी आत्मा तो अपवित्र नहीं है ना। अगर मिलना चाहती हो, ठाकुर जी को अर्पित होना चाहती हो, तो कोई शरीर से पूरा जीवन अर्पित कर देता है, तुम अपने प्राणों को ही अर्पित कर दो उनको। कृष्णदास किए प्राण न्योछावर, यह तन जग सिर पट क्यों, यह तन ओ, यह तन जग सिर पट क्यों। उस वैश्या ने कृष्णदास जी की ये पंक्ति सुनी और एक टक ठाकुर जी को देखती रही। उस गिरधर स्वरूप को देखते 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 नेत्रों से अविरल अश्रुधार गिरने लगी, प्रसन्न मुद्रा में भर गई वो, और देखते ही देखते ठाकुर जी को अपने प्राण वहीं त्याग दिए और आत्म स्वरूप से जाकर के मानो श्री गिरधर लाल जी से गले लग गई, उन्हीं में विलीन हो गई है। बोलो श्री गोवर्धन नाथ की। धरण की, प्यारे गिरधर लाल की। सजल श्याम घन वर्ण लीन है, फिर चित अनंत न भटक्यो, मेरो मन गिरधर छवि पे अटक्यो। श्री कृष्णदास जी का ये भाव बहुत सुंदर है। कृष्ण, मैं ये बात कह रहा था कि ठाकुर जी से कुछ भी मांगो तो भगवत संबंधी युक्त होकर के मांगो कि नाथ हमें आपकी सेवा बढ़े, इसलिए ये वस्तु चाहिए।
और यदि कोई अपनी मनोकामना के लिए ठाकुर जी से झूठ झूठ बोल दे कि आपकी सेवा के लिए चाहिए, तो फिर तो पाप और लगेगा उसको। नहीं, अपनी मनोकामना के लिए मांगना ही नहीं है। ठाकुर जी की सेवा के लिए मांगो, जो मांगोगे सब पूर्ण होता जाएगा, जैसा कहोगे सब मिलेगा। बस अपने उपभोग की इच्छा मत रखना उसके प्रति। वो प्रसाद है, उसको प्रसाद की तरह स्वीकार करो। आहा, कितना सुंदर भाव आया। किसी कर्दम ऋषि ने पत्नी नहीं मांगी है, ठाकुर जी का प्रसाद मांगा है अपने दाम्पत्य जीवन में। नाथ, मुझे आपका प्रसाद रूप पत्नी प्राप्त हो, ऐसी कृपा करो। और प्रसाद कल्याण ही करता है। कितना अच्छा भाव है। बिना ठाकुर जी को अर्पित किए कुछ भी पाओ, उसमें तामसिकता, उसमें राजस, उसमें तमोगुण आदि सब हो सकते हैं, पर ठाकुर जी को अर्पित करके पाओ तो वो तो सात्विक है, वो तो निर्गुण है। बोले कि अगर मैं केवल अपने सुख विलास के लिए पत्नी की इच्छा रखूं तो फिर वो देह सुख के भाव से कहीं ना कहीं पाप भी बन जाएगा। परंतु नाथ, मुझे तो आपकी सेवा करने वाली एक चाहिए दासी, जिससे मैं ब्याह करूं, आपकी दासी मेरी पत्नी, दोनों मिलकर के आपकी सेवा करें। आपका प्रसाद चाहिए। कर्दम ऋषि से भगवान इतने प्रसन्न हो गए। भगवान बोले, कर्दम ऋषि, हम इतने खुश हैं, हम तुमको 2 वरदान देंगे। एक वो देंगे जो तुमने मांगा, एक वो देंगे जो हम चाहते हैं। कर्दम ऋषि बोले, वाह ठाकुर जी, आप इतने प्रसन्न हैं? बोले, हम बहुत प्रसन्न हैं तुमसे। बोले, पहला वरदान जो तुमने मांगा हम वो देते हैं। तो स्वयंभू मनु, पृथ्वी के प्रथम मानव स्वयंभू मनु की एक पुत्री है, उसका नाम है देवहूति। मेरी बहुत बड़ी भक्त है, तुमसे ज्यादा भक्ति करती है वो मेरी, मुझसे बहुत प्रेम करती है, मेरी कथा सत्संग में उसकी बड़ी रुचि है, उससे तुम्हारा ब्याह होगा। और सुनो दूसरा वरदान, जो तुमने नहीं मांगा मैं अपनी तरफ से देता हूं। क्या? तुम्हारे यहां, तुम दोनों के यहां संतान बनकर के मैं ही आऊंगा, तुम दोनों को संतान सुख मैं प्रदान करूंगा, आप दोनों का पुत्र बनकर के मैं आऊंगा। कर्दम ऋषि तो नाचने लगे, बोले, जय हो जय हो जय हो भगवान, बड़ी कृपा, बड़ी दयालुता, ऐसी भक्ति करो ठाकुर जी रीझ जाएं, आनंदित हो जाएं। अब चाहे वरदान ही मांगो, लेकिन ऐसा मांग लो कि ठाकुर जी देने में सुख का अनुभव करें। भगवान बोले, तैयारी करो। बोले, अच्छा भगवान मेरा ब्याह कब होगा? 4 महीना, 1 साल? भगवान बोले, परसों। परसों कर्दम ऋषि आएंगे अपनी पुत्री लेके, और परसों ही तुम्हारा ब्याह होगा। बोले, इतनी जल्दी? बोले, अब देरी नहीं करनी, हमको आना है ना जल्दी। वह भी व्याकुल है, अपने लिए श्रेष्ठ वर ढूंढ रही है, ढूंढते ढूंढते तुम्हारी कुटिया पाएंगे, पर तुम ऐसा प्रिटेंड करना तुमको मैंने कुछ बताया नहीं है ना? बोले, हाँ ठीक है भगवान। और महाराज परसों का दिन आया। ये वास्तविकता में अपने मन से नहीं बोल रहा, कर्दम ऋषि ऐसे बैठे थे जैसे उनको कुछ पता ही नहीं है। और स्वयंभू मनु अपने रथ में अपनी पुत्री को लेकर के आए। कर्दम ऋषि के आश्रम पर आकर के कर्दम ऋषि को प्रणाम किया और कहा, भगवान मैं मनु हूं। बोले, आपको कौन नहीं जानता, आप पृथ्वी के प्रथम मानव हैं और प्रथम राजा भी हैं। आपकी वजह से हम लोग बड़ी प्रशंसा करी, ससुर जी हैं होने वाले हमारे, तो खूब प्रशंसा कर रहे हैं उनकी। बोले, आप तो श्रेष्ठ हैं, आपकी वजह से तो हम साधु महात्मा सब संत ऋषि जन जो है भजन मार्ग में लगे हैं। बातचीत होती रही, बड़ी वेद युक्त चर्चा हुई, और उसके बाद मनु महाराज ने अपने मन का भाव बताया। बोले, मेरी पुत्री है, उसका नाम देवहूति है, वो आई है साथ में, ठाकुर जी का बहुत भजन करती है, वो भगवान की बड़ी भक्त है। उसने तपस्या की, श्री नारद जी महाराज प्रकट हुए, और नारद जी महाराज ने कहा कि भाई देखो, संसार का कोई व्यक्ति इसका वर्ण करेगा तो उसका भी नाश होगा और इसका भी नाश होगा, तो इसके लिए सुयोग वर्तो, भगवान का परम भक्त कोई ऋषि है। तब उन्होंने आपका नाम हमको बताया। बोले, कर्दम ऋषि हैं, वे आपकी पुत्री के लिए श्रेष्ठ वर हो सकते हैं, आप एक बार उनसे अनुमति ले लो, यदि वो चाहें तो आपकी पुत्री को स्वीकार कर लें। हम आपसे बस प्रार्थना करने के लिए आए कि आप हमारी पुत्री को स्वीकार करो। तो वर्णन आता है कथा में कि कर्दम ऋषि आंख बंद करके बैठे और बोले, मैं ऋषि हूं, मैं तो तप ध्यान नियम करने के लिए मेरा अवतरण हुआ है पृथ्वी पर, और अगर मैं गृहस्थाश्रम में प्रवेश कर गया तो गृहस्थाश्रम में इनका ध्यान रखना पड़ेगा, कल को संतान होगी उनका ध्यान रखना पड़ेगा, और इतना समय मेरे पास भजन से नहीं मिलता मुझको कि मैं इन सब का ध्यान रख सकूं। इसलिए विवाह के योग्य मन तो मेरा अभी नहीं है। महाराज बोले, बताओ क्या शर्त है आपकी? बोले, मेरी शर्त है कि एक संतान होते ही मैं घर छोड़ के चला जाऊंगा, एक संतान होते ही मैं वानप्रस्थी हो जाऊंगा, वन में जाकर के रहूंगा। तो मनु महाराज कहते हैं, पहले ब्याह कर लो, फिर पता चल जाएगा कितनी जल्दी घर छोड़ोगे आप। और उन्होंने मनुस्मृति, मनु महाराज ने मनुस्मृति ग्रंथ लिखा है, जिसमें वो वर्णन करते हैं कि मानव का जीवन कैसा होना चाहिए और कैसा होता है, उन सबका भाव लिखा है।
वहां पर वे इस बात का वर्णन भी करते हैं कि पहले विचार कर लेता है व्यक्ति कि विवाह के बाद मैं ऐसे 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 जीऊंगा, पर विवाह के पश्चात जीवन पूर्ण रूपेण परिवर्तित होता है। वो विचार भी नहीं कर पाता है कि कैसा जीवन वो चाह रहा था और कैसा हो गया। ये तो तब है जब अनुकूल पत्नी मिल रही है देवहूति। स्वयंभू मनु बोले कि अब हाँ करने में क्या बुराई है, हाँ कर देते हैं, ठीक है हमको स्वीकार है, जैसा आप चाहो वैसा जीवन, आप एक संतान होती चले जाना, कोई बात नहीं, हमें मंजूर है। कर्दम ऋषि बोले ठीक है, तो फिर ब्याह कर लेंगे। और श्री कर्दम ऋषि का देवहूति जी के साथ में विवाह सुसंपन्न हुआ। अब इन दोनों का विवाह हो गया है। अब इनके कुल में भगवान कपिल का प्रादुर्भाव होगा, जो सांख्य शास्त्र और दर्शन शास्त्र का निरूपण कल से करेंगे। देवहूति माता प्रश्न करेंगी और वो सबके उत्तर देंगे। बड़ा आनंददायी प्रसंग रहेगा। हम आप सब लोग बड़े भाव से श्रवण करेंगे। आओ बड़े भाव से ठाकुर जी को प्रणाम करते हुए आज के सुंदर भाव को विराम देते हैं।